अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। तो आज का ये जो व्लॉग है ये मेरा थर्सडे वाला व्लॉग है और यहाँ पर मैं अपना जो ब्रेकफास्ट के बाद की क्लीनिंग है वो कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट हम लोगों का हो गया है, तो बस मैं किचन में आई थी सफाई करने के लिए क्योंकि थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट के, तो वो मैं धोऊँगी। और थोड़ी सी जो है ना यहाँ की सफाई है, किचन मुझे साफ़ करना है, वो मैं करूँगी क्योंकि जो है ना सुबह के टाइम पर मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ। ब्रेकफास्ट होने के बाद में सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि जो दूसरे काम होते हैं ना वो तो होते ही हैं, लेकिन सबसे पहले ये काम मैं कर लूँ तो मुझे किचन में आने के बाद थोड़ा सा साफ़ सुथरा दिखाई देता है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए जो है ना मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ। और थोड़े बहुत जो है ना टाइल्स पर ग्रेवी वगैरह आई जाती है, तेल के धब्बे आ जाते हैं, तो लगे हाथ जो है ना मैं उसको भी साफ़ कर लूँगी। वैसे तो ये सब काम जो है ना मैं रात को ही करके सोती थी, लेकिन आजकल मुझसे नहीं हो रहा है। मैं जो है ना रात के थोड़े से बर्तन ही धोकर सो जाती हूँ। उसके बाद जो खाने के बाद के बर्तन होते हैं वो मैं सुबह में धोती हूँ क्योंकि आजकल मुझे उतना टाइम नहीं मिलता रात के टाइम पर, और बस मेरा जो है ना खाना बन जाए और खाने के बाद के बर्तन धुल जाए वही मेरे लिए बहुत होता है। तो इसलिए जो है मैं रात को आजकल ये काम नहीं कर रही हूँ, तो मुझे सुबह उठने के बाद ये काम करना ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ ऐसे लगता है कि घर में ना बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले मैं यही करती हूँ। तो इससे जो है ना दिल को सुकून भी लगता है, और अगर हम एक कप चाय भी बनाने आएंगे ना किचन में तो किचन हमारा साफ़ लगता है। और कल रात को मैंने बनाया था पनीर और मटर की सब्ज़ी, मटर पनीर बनाया था। और मैंने अभी जो है ना रोटी बना ली है ब्रेकफास्ट के साथ ही दोपहर के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं जो है ना रोटी सुबह में ही बना लेती हूँ क्योंकि दिन में मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं खाना वगैरह बनाऊँ, तो ये मैं सुबह में ही बना लेती हूँ। और अभी जो है ना मैं यहाँ पर बर्तन धो रही हूँ, और मैंने यहाँ पर जो है ना लिक्विड विम का इस्तेमाल किया है, प्रिल का इस्तेमाल किया है, और उससे जो है ना बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं। आप देख रहे हो बहुत सारा झाग निकल रहा है इससे। तो मुझे जो है ना हर बर्तन पे साबुन लगाने की आदत है। किस किस को ये आदत है मुझे ज़रूर बताना। तो जब जब मैं एक एक बर्तन धोती हूँ ना उस वक्त पे मैं साबुन लगाती हूँ। तो इससे जो है ना मुझे एक बात इसकी अच्छी लगी प्रिल की, कि इसको हम एक मरतबा एक ड्रॉप लिक्विड भी डालेंगे ना तो हम आराम से 7 से 8 बर्तन हम बिना ड्रॉप डाले धो सकते हैं। तो मुझे इसकी ये बात अच्छी लगी, तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये ख़त्म भी हो गया है अभी, और इससे ना अच्छे से फोम निकलता है और बर्तन भी अच्छे से क्लीन होते हैं एज़ कम्पेयर टू सोप। ये अच्छा है, डिटर्जेंट से भी ये अच्छा लगा मुझे। अगर आप लोगों को डिटर्जेंट से प्रॉब्लम होती है, हाथ वगैरह ड्राई होते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अच्छा होता है। तो चलिए फटाफट जो है ना हमारे बर्तन यहाँ पर धुल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर का नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने मुझे कमेंट किया था। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं नगमा शेख, उनके बेटे हैं मोहम्मद यूसुफ, उनका 18 तारीख को अकीक़ा है और उनके न्यू फार्म हाउस की ओपनिंग है। तो जो मोहम्मद यूसुफ हैं शायद से वो भी लॉकडाउन में ही हुए हैं। तो आपको जो है ना आपके बेटे का अकीक़ा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी न्यू हाउस की जो फार्म हाउस है उसकी ओपनिंग भी खैरियत व आफ़ियत से कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी दुआ कीजिएगा मोहम्मद यूसुफ के लिए और हमारी प्यारी सब्सक्राइबर नगमा शेख के लिए। एक और मेरी सब्सक्राइबर हैं शबाना शेख की आईडी से, उनकी बेटी हैं, उनका भी बर्थडे था। तो बेटा अनीस फ़ातिमा, आपको अपना जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और अल्लाह ताला आपके नसीब बुलंद करे, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी एक और सब्सक्राइबर हैं नूरुल हुदा, और उनकी बड़ी बेटी का नाम है उम्मे सुलैम और छोटी बेटी का नाम है उम्मे हफ्सा। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा नाम है आपकी बेटियों का, मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी मैं कि आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हो और पसंद करते हो। इसी तरह से मेरे व्लॉग्स देखिएगा, मुझे पसंद करिएगा, मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, और इसी तरह से जो है ना मुझे कमेंट करते रहिएगा। और इससे पहले वाले व्लॉग में मुझे एक और कमेंट आया था कि आप जो है ना इतने छोटे चम्मच से चला रहे हो, आपका हाथ जो है ना जल जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जो है ना मेरी इतनी फ़िक्र करते हो, थैंक यू सो मच। और आप इतने गौर से मेरे वीडियोस को देखते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए हमारा किचन क्लीन हो गया है, बर्तन वगैरह धुल गए हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे। अस्सलामुअलैकुम। और अभी जो है ना 10 बज रहे हैं। क्या हुआ बेटा? तो अभी जो है 10 बज रहे हैं और जैसे ही मैंने कैमरा उठाया है ना हमारे जोहेब उठ गए हैं और रो रहे हैं, है ना। जोहेब को कुछ काम नहीं है रोने के अलावा, है ना। तो हमारा काम जो है ना वो तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी झाड़ू नहीं लगा है। हाँ, हिमांत नहीं रो रहे, हिमांत गुड बॉय है ना। चलो ब्रश करके रो। क्यों? और सोना है? और सोना है? अच्छा, तो काम हमारा कंप्लीट हुआ है, लेकिन बिस्तर नहीं उठा है, झाड़ू भी नहीं लगी है। तो हमेशा जो है ना मेरा यही हो रहा है, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना
तो काम मेरा हो जाता है, लेकिन झाड़ू नहीं लगती है और बिस्तर नहीं उठता है। तो क्योंकि जो है ना यहाँ पर ये लोग सोते रहते हैं ना, तो मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। अदरवाइज़ मेरे काम जो है ना वहीं पे रह जाते हैं। अगर मैं इनको छेड़ूंगी ना थोड़ा भी कि मैं इनको उठाकर दूसरी जगह पर सुला दूँ, तो ये उठ जाते हैं। तो इसलिए जो है मैं दोनों को नहीं उठाती हूँ, दोनों भी सो जाते हैं। और हिमाद लेट इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये रात को ना बहुत लेट सो रहे हैं। 1-1:30 बजते हैं इनको सोने के लिए, क्योंकि इनकी मस्ती चलती रहती है हिमाद साहब की, है ना। हाँ, और ये अभी अपने भाई के साथ खेल रहे हैं। तो चलिए मैं जो है ना इन दोनों को थोड़ा सा फ्रेश करा देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। और आज मैंने नोस्टिस लगाई है क्योंकि मेरा जो मास्क है वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि आप वो ब्लू वाला मास्क मत लगाइएगा, ब्लैक वाला लगाइएगा। तो हिमाद के पापा को मैंने बोला है कि मुझे एक ब्लैक मास्क ला कर देना। तो इंशाल्लाह जब वो आ जाएगा तो मैं लगा लूँगी, क्योंकि वो जो मैंने मास्क लगाया था वो हिमाद के पापा का था, जो मैंने वॉश करके रखा था, तो मैंने यूज़ कर लिया था। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो अभी 1 बज रहा है और लाइट हमारे यहाँ पर चली गई है, तो आपको थोड़ा सा अंधेरा दिखेगा। और काम मेरा जो है ना हाफ़ हुआ है, हाफ़ नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं पहले फ़्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद में अपने काम करूँगी। और जोहेब हमारे सो गए हैं और हिमाद की जो है ना पढ़ाई चल रही है। और मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि जब जोहेब उठते हैं ना तो फिर मुझे कुछ नहीं सोचता है, मैं कुछ काम कर ही नहीं सकती हूँ। तो बस मैंने उनको सुला दिया, तो अभी मैं अपने काम करूँगी। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं जो है ना पहले फ़्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे उतना कुछ काम करना था नहीं, बस मुझे पोछा लगाना है तो मैं मॉप से लगा लूँगी। और मुझे जो है हाँ हटा दो, थोड़ा पर्दा हटा दो, थोड़ा सा हटाओ पर्दा, ऐसे हटाओ, ऐसे थोड़ा उजाला आएगा। हाँ, हिमाद ने जो है कर्टेन हटा दिया है, तो थोड़ी सी ना रोशनी आ रही बाहर से। तो मुझे ज़्यादा कुछ काम नहीं करना था, बस मुझे पोछा लगाना है। और अभी मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है। पता नहीं क्यों मुझे ना भूख जल्दी लग गई है, तो मैं अभी खाना खा लूँगी। और यहाँ पर हिमाद की ना पढ़ाई चल रही है, देख रहे हो आप। नीचे बैठो ना, बच्चों को तो ना बस पता नहीं क्या सोचता है, वो पेंसिल लेकर ना बस उनको शॉर्प करना होता है। इनका भी ना यही चल रहा है, बस पेंसिल को जो है ना शॉर्प करना है, लिखना तो कुछ नहीं है, बस शॉर्प करना है। नोक जो है ना इसकी तेज़ होनी चाहिए। चलो बैठो, लिखो। हिमाद बैठो बेटा। पता नहीं बच्चे क्या पढ़ रहे हैं यार, इस लॉकडाउन की वजह से ना बच्चों को बहुत नुकसान हो गया है। हिमाद तो जो है मुझे आजकल ज़िद कर रहे हैं कि मम्मा मुझे स्कूल जाना है, लेकिन हम नहीं भेज सकते स्कूल, स्कूल तो बंद है ना। हाँ। बैठो। ये क्या है? क्या है? मेरा है। आपकी है? ये राइम्स की सीडी है और पीछे इस्त्री रखी हुई क्योंकि मैंने अभी प्रेस किया था अपने कपड़ों को। और हिमाद का नाश्ता हो गया है, बस मुझे भी खाना खाना है। बस मेरे को पढ़ाई करना है। अच्छा, बस इनको पढ़ाई करना है। अभी हिमाद को भी ब्लॉगिंग आ गई है ना। हाँ। अच्छा, हटाओ मुँह से, हटाओ मुँह पे से। चलो बैठ के पढ़ो। चलिए हम बालकनी में चलते हैं। और मुझे जो है ना कपड़ों को यहाँ पर रखे हुए हैं थोड़े से कपड़े, उसको फोल्ड करना है और कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालना है वॉश करने के लिए। और क्या, हाँ आप भी करो। तो हिमादी मेरी मदद करेंगे कपड़ों को फोल्ड करने में। तो यहीं पे रखे हुए हैं, इसको मुझे फोल्ड करना है। कल रात को मैंने निकाल कर यहीं पर रख दिया था, बस मुझे भी उसको फोल्ड करना है। और रात को जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे थकान हो गई थी, तो मैंने नहीं फोल्ड किया उसको। और अभी मैं जाऊँगी खाना खाने के लिए। और मैंने आपको बताया कि पनीर बना हुआ है और रोटी है, तो बस मैं वही खा लूँगी, उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। क्या कर रहे बेटा? टूट जाएगी वो। तो चलिए अभी यहाँ पर जो ना प्लांट्स को पानी भी डालना है मुझे, सूख रहे हैं प्लांट्स मेरे। देखिए माशाल्लाह से ना यहाँ पर 2-3 गुलाब लगे हैं छोटे छोटे। और मेरे प्लांट्स मैंने बताया आपको थोड़ी सी ख़राब हो गए हैं, उनको मैं ठीक करूँगी इंशाल्लाह। पता नहीं कब करूँगी यार, मेरे पास जो है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हाँ हाँ, क्या ऐसे बहुत छोटी हुआ है, क्या है वॉचमैन के नीचे की बहुत बड़ी फ्लावर,
शावर है? हाँ फ्लावर शावर। अच्छा अच्छा बड़ी से और छोटी। अच्छा तो वहाँ पर जो ना सैनिटाइजर मशीन लगाया है ना गेट पर, तो वो बोल रहे हैं। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर। तो मैंने आपको बताया कि पनीर का सालन रखा हुआ है, तो उसी को मैं गर्म कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी दूसरा सालन नहीं बनाया है, अदरवाइज़ ये जो सालन है ना ख़राब हो जाता। तो इसलिए जो ना अभी मैं दोपहर में यही खाऊँगी। और हिमात को मैंने अंडा बनाकर दे दिया था, तो उन्होंने खा लिया है, तो वो भी थोड़ी देर से खाएँगे। तो मैं यहाँ पर अकेले ही खा रही हूँ। तो खाना मेरा हो गया है। अभी ना मैं अपना हेडफोन ढूंढ रही हूँ, ताकि मैं वो लगाकर आपसे बात करूँ, क्योंकि ना ऐसे में बात करती हूँ तो आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आती है, और लाइट अभी तक नहीं आई है। तो आज थोड़ा सा मैनेज कर लें आप लोग, अदरवाइज़ ये व्लॉग आपको नहीं मिलेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि व्लॉग बना लूँ, एडिट कर लूँ, लेकिन व्लॉग तो बन जाता है, एडिटिंग नहीं हो पाती मुझसे। तो चलिए आपके कुछ सवालों का जवाब दे देते हैं। मुझे एक कमेंट आ रहा था कि आपके इन-लॉज़ आपके घर पर क्यों नहीं आए ज़ोहैब को मिलने के लिए। तो मेरे इन-लॉज़ जो है नेक्स्ट डे ही आ गए थे जब हम लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन उस टाइम पर जो है ना वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए थे, तो मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकी, खाना वगैरह नहीं बना सकी, क्योंकि ज़ोहैब छोटे थे। तो मेरी ननद ने भी मना कर दिया था कि तुम कुछ बनाना मत, बस हमें जो है ना नाश्ता करा देना, क्योंकि हमेशा ऐसे होता है ना कि वो घर पर आते हैं तो मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ, प्रिपरेशन मैं करती हूँ। लेकिन इस बार जो है ना उन्होंने मना कर दिया था कि तुम कुछ मत बनाना, बस हम लोग आएंगे और ज़ोहैब से मिलकर और तुमसे मिलकर चले जाएंगे। तो इसलिए जो है ना मैंने सबको नाश्ता ही कराया है, तो मैंने खाना वगैरह नहीं बनाया था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए जो है ना मैंने उनकी दावत की थी और उसका व्लॉग भी मैंने शूट किया है, तो इसके बाद इंशाल्लाह उसका व्लॉग आएगा। तो ऐसी बात नहीं है कि मेरे इन-लॉज़ मेरे घर पर नहीं आते हैं, वो घर पर आते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जो है ना जो आपको दिखाती हूँ वही आप लोग देखते हो। जो बैक कैमरा होता है ना उसके पीछे भी एक ज़िंदगी होती है, उसके पीछे भी एक लाइफ होती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना नहीं बताई जाए तो ही ठीक है। तो मेरे इन-लॉज़ आते हैं, लेकिन मैं जो है नहीं शूट करती हूँ। और एक और कमेंट मुझे आया था कि आपके देवरानी की कुछ गुड न्यूज़ है क्या। तो अल्हम्दुलिल्लाह से उन्हें लड़की हुई है। जब ज़ोहैब पैदा हुए थे ना तभी तो आप लोगों ना बैकग्राउंड में बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होगी ना, तो हमारे सोसाइटी के जो बच्चे हैं ना वो बहुत बदमाश हैं। तो नीचे जो है ना वो लोग खेल रहे हैं बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें निकाल कर, तो मैंने अभी उनको डराया है कि थोड़ा सा शांत हो जाओ मैंने ऊपर से ही आवाज़ लगाई है उनको। तो हमारे यहाँ पर जो है ना बच्चे खिला बनाते हैं जब उनकी दिवाली होती है, तो शायद से जो है ना अभी दिवाली आने वाली है, तो इसलिए वो लोग वहाँ पर नीचे खिला बना रहे हैं, तो इसलिए उनकी मस्ती ना नीचे चल रही है। तो खैर मैंने आपको बताया कि मेरे देवर को लड़की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह से, और मैंने शेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको पता है मैं उनसे रिलेटेड या फिर किसी और से रिलेटेड कोई चीज़ें आपको नहीं बताती हूँ, आप लोगों से नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि ये मेरा ब्लॉग है तो मैं अपने लाइफ से रिलेटेड चीज़ें आपको बताती हूँ, लेकिन दूसरों का मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता। सामने वाले मुझे बोलेंगे कि आप जो है ना हमारी चीज़ें क्यों बता रहे हो, तो इसलिए मैं नहीं बताती हूँ। लेकिन अभी बात निकली है, आप लोग पूछ रहे हो, तो मैं बता रही हूँ कि मेरे देवर को लड़की हुई है, और जब ज़ोहैब हुए थे उसके 20 दिन के बाद ही वो हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह से हुई, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी है, हेल्दी है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मैंने जो दावत रखी थी उसमें वो भी आई थी, तो मैं इंशाल्लाह जो है ना आपके साथ शेयर करूँगी, और इसके बाद का जो ब्लॉग होगा वो उसी का ब्लॉग होगा। तो चलिए मुझे जो है ना और थोड़े से काम करना है, वो भी मैं काम कर लेती हूँ। गेहूँ मुझे साफ़ करना है, गेहूँ पिसाना है यार, वो ना बहुत हेक्टिक वाला काम है, हर काम हेक्टिक ही लगता है मुझे आप लोग ये सोचोगे यार ये करते क्या है, हमेशा हर काम को बोलेंगे हेक्टिक काम है। कपड़े धोना, कपड़े तय करना, और कर्टेन लगाना, गेहूँ साफ़ करना, ये सब हेक्टिक ही लगता है समरीन को, है ना तो चलिए मैं जो है ना गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ। ज़ोहैब तो सो रहे हैं, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है। चलो बाय करो, बाय, थोड़ी देर में मिलेंगे। थोड़ी देर में मिलेंगे। अच्छा चलिए मिलती हूँ मैं आपसे। मम्मा
तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन लच्छा पकोड़ा। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये शाम का टाइम है और मैं यहाँ पर चिकन लच्छा पकोड़ा बना रही हूँ। वैसे इसको मैंने पहले ही मैरिनेट करके रख दिया था, तो मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ। तो ज़ोएब खेल रहे थे तो मैंने यहाँ पर बनाना स्टार्ट किया था और यहाँ पर मैं आ गई तो ये फिर से रोने लगे। तो अभी जो है ना मैंने पकौड़ों को ऑयल में डाला है, तो मैं उनको निकाल भी नहीं सकती, इसलिए जो है ना मैं इनको लेकर ही बना रही हूँ अभी। तो आजकल जो है ना काम तो हमारे ऐसे ही चल रहे हैं, बस मैनेज करना होता है किसी न किसी तरह। तो ये देखिए, ये है हमारे चिकन लच्छा पकोड़े जो कि बहुत ही यमी बने थे। मुझे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये ऊपर से ना क्रंची होते हैं और अंदर से बहुत ही जूसी और सॉफ्ट होते हैं, माशाल्लाह से खाने में बहुत अच्छे लगते हैं ये। देख रहे हो अभी ना 5 बज रहे हैं और अभी मैं आई हूँ यहाँ पर थोड़ा सा प्लांट्स को पानी डालने के लिए, क्योंकि जो मेरे प्लांट्स हैं ना वो सूख गए हैं, तो मैं इनको भी पानी डालूँगी। और जो भी हमारे रो रहे हैं। और मैं थोड़ा सा ना बालकनी में आई थी, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर पानी डालना चाहिए। मैंने सुबह में ही सोचा था कि मैं पानी डालूँगी, लेकिन मैं भूल गई थी। तो अभी मैं बालकनी में आकर खड़ी हो गई, तो मैंने देखा कि मेरे जो प्लांट्स हैं वो सूख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं पानी डाल देती हूँ। और आजकल जो है ना ऐसे ही हो रहा है, जब तक कि जो है ना सारी मिट्टी का जो पानी है ना वो सूखता नहीं है, तब तक मुझे याद नहीं आता है कि मुझे पानी डालना है। क्योंकि ना आजकल मेरा बहुत कम होता है बालकनी में आना, तो मैं बहुत कम आती हूँ। जब भी मुझे कुछ काम होता है ना, कपड़े वगैरह सुखाने होते हैं, तो मैं आती हूँ। और मुझे ना प्लांट्स के लिए बुरा भी लग रहा है कि मैं इसमें खाद नहीं डाल पा रही हूँ। रोज़ सोचती हूँ कि डालूँगी, लेकिन नहीं मिल रहा है मुझे टाइम। और अभी ज़ोहैब जो है ना चुप हो गए थे। जैसे ही मैंने जो है ना यहाँ पर पानी डालना स्टार्ट कर दिया, तो वो चुप हो गए। अदरवाइज़ मैं सोच रही थी कि कहीं मुझे जो है उन्हें लेकर पानी ना डालना पड़े। तो अभी मैं उनको लेकर आकर यहाँ पर खड़ी हो गई हूँ, थोड़ा सा उन्हें भी बाहर का नज़ारा दिखाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर तो जो है धूप वगैरह नहीं लगती है, मैं ऐसे ही बस लेकर आ जाती हूँ उनको थोड़ी देर के लिए कभी कभार। तो चलिए, आज का जो मेरा व्लॉग है बस इतना ही है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, और नेक्स्ट व्लॉग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।